नमस्कार। एक खबर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी उसे लेकर के हाजिर हुए हैं और खबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिहार के 2020 के चुनाव से इसका नाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से तैयारियां चुनाव आयोग कर रहा है वो अब नज़र आने लगा है। चुनाव आयोग ने कई दलों को बिहार में चुनाव लड़ने की अब जो उनके तरफ से निर्देश है वो मान के चलिए कि दे दिया है। उनके लिए सिंबल जारी हो गए हैं और इन सिंबल के आधार पर अब 2020 का चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कई दलों ने अपने लिए सिंबल की मांग की थी, जिसमें आपको बता दें कि बहुत सारे दलों को आपने देखा होगा, लगातार कई दलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हैं और सभी अपने अपने हिस्से से अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। सभी बिहार को बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खास करके कुछ ऐसे दल हैं जिनके सिंबल का मिलना और उनका किसी गठबंधन में शामिल होना इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि अब वो किस तरह से नए सिंबल के साथ अपनी चुनावी यात्रा को अंजाम देंगे। मुकेश सहनी भी ऐसे ही एक नेता हैं जो वीआईपी के सर्वे हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्हें भी नया चुनाव चिन्ह मिल गया है। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह कुल 8 दलों को, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको दिया गया है। इस चुनाव चिन्ह में अब उसके आधार पर बिहार विधानसभा के चुनाव में ये दल उतर सकते हैं। आपको बता दें कि किसी भी दल के लिए चुनाव चिन्ह का होना बहुत ज़रूरी है। आपको इन 8 दलों के जो चुनाव चिन्ह मिले हैं उसमें वीआईपी को जो चुनाव चिन्ह मिला है उसे तो हम बताएंगे ही। इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय दल यूनाइटेड को माचिस बॉक्स दिया गया है, रेवोल्यूशन पार्टी को ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य को कोट मिला है, तो वहीं जागरूक जनता पार्टी को फुटबॉल का सिंबल चुनाव आयोग की तरफ से अलॉट किया गया है। माइक लेकर के जागो हिंदुस्तान पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी, तो वहीं जन संभावना पार्टी गोभी का फूल पर लोगों को मुहर लगाने के लिए कहेगी। उसके साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त किसान पार्टी गन्ना के साथ किसान का चुनाव चिन्ह लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। इस बार खास करके कहा जाए तो 2 चीज़ों पर चुनाव में बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। एक तो बेरोजगारी, दूसरा शिक्षा और तीसरा किसान इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाले हैं। खास करके जो मजदूर या श्रमिक बाहर से बिहार वापस आए हैं कोरोना संकट के दौरान, उन पर सभी का फोकस रहेगा। आपको हमने बताया था कि कुल 8 दलों को चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया है, जिसमें से एक दल अभी बच गया है, वीआईपी। मुकेश सहनी पहले भी नाव के सहारे इस पार से उस पार होना चाह रहे थे, पर लोकसभा चुनाव में जनता ने उनके नाव को विराम लगा दिया था। पर इस बार ऐसा लगता है कि नाव के नाविक के साथ चुनाव चिन्ह मिलना उनके लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। पहले जो चुनाव चिन्ह का प्रयोग वो कर रहे थे वो सिर्फ नाव था, लेकिन इस बार नाव के साथ नाविक भी है। इसका मतलब है कि इस बार नाव इस पार से उस पार पहुंच सकती है। देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी अब इस नए चुनाव चिन्ह के साथ क्या कुछ करते हैं और ये उनके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद और कारगर साबित होता है। बिहार में चुनावी समर जो है पूरे शबाब पर है। हर दल अपने अपने हिस्से की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर कहा जाए तो मुकेश सहनी के लिए भी ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के माध्यम से वो बिहार विधानसभा में प्रवेश करने का पूरा मन बना चुके हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।